भूत प्रेतों से जुड़े किस्से कहानियाँ सुनने की दिलचस्पी लगभग हर इंसान में होती है। सभी को ऐसी कहानियाँ सुनना रोमांचित करता है, लेकिन कुछ लोग इन्हें सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित समझते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये बस इंसान का वहम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पर उन लोगों का क्या जो इन सब चीज़ों पर यकीन करते हैं, और तो और सिर्फ यकीन ही नहीं बल्कि ऐसी खौफनाक हकीकत से वाकिफ़ भी हो चुके हैं। क्या उन सब का दावा महज वहम हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। खैर, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, पर इस बात से तो कभी कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये दुनिया हजारों अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे रहस्य जिनका सटीक उत्तर आज तक विज्ञान के पास भी नहीं है। ऐसे रहस्य जो सदियों से अनसुलझे अनकहे हैं। कुछ ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानी है सोहनगढ़ की हसीन रहस्यमयी वादियों की। ये कहानी है वीना और उसके 4 कजिन की, जो अपनी एक कजिन सिस्टर की शादी में सोहनगढ़ जाते हैं। वीना वहाँ अपने कजिन आदित्य, नेहा, सोनल और विकास से मिलती है। सभी भाई बहन कई दिनों बाद आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। सभी ने अपनी कजिन माया की शादी में खूब मस्ती की, खूब धूम मचाई। दरअसल माया की शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी, सो शादी भी बड़ी हाईटेक थी और अरेंजमेंट भी शानदार। तो सबने इस शादी को मिलकर खूब एंजॉय किया और अपनी कजिन सिस्टर माया को नम आँखों से विदा किया। 3-4 दिन की मौज मस्ती के बाद अब सबके वापस लौटने का वक्त आ गया था। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ सुबह होते ही जाने वाले थे। इन चारों को भी सुबह अपनी अपनी ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन इतने दिन साथ में मौज मस्ती करने के बाद अब इनका मन एक दूसरे से इतनी जल्दी जुदा होने के लिए राजी नहीं हो रहा था। सभी मायूस होकर बैठे हुए थे। तभी विकास ने एक प्लान बनाया और उसने कहा, अरे यार, क्यों ना हम सब कल जाना कैंसिल करके 1-2 दिन और रुक जाएं यहाँ साथ में। और यहाँ रुक के करेंगे क्या? अब तो शादी भी हो चुकी है, सारे मेहमान भी चले गए हैं, तो हम यहाँ रुक कर करेंगे क्या? नेहा ने पूछा। अरे यार नेहा, तो पहले पूरी बात तो सुन लिया कर, फिर बाद में रिएक्ट किया कर। गाइस, मेरे पास एक मस्त प्लान है जिससे हम यहाँ बोर भी नहीं होंगे और मज़े भी बहुत करेंगे, विकास ने कहा। वो तो ठीक है विकास, पर तुम अपना प्लान तो बताओ, आदित्य ने पूछा। गाइस, क्यों ना हम सोहनगढ़ की हसीन वादियों में घूमने चले, लाइक फॉरेस्ट राइडिंग, एक्साइटेड होते हुए उसने कहा। सो कैसा लगा आइडिया? उसने सबसे पूछा। इट्स अमेजिंग यार, सीरियसली बड़ा मज़ा आएगा इस ट्रिप में तो, एक्साइटमेंट में उछलते हुए वीना बोली। हाँ वीना दी, नेहा ने भी सहमति जताते हुए कहा। सो व्हाट से आदि भैया? विकास ने आदित्य से पूछा। प्लान तो अच्छा है बट, उसने कहा। बट क्या मेरे भाई, अब मान भी जाना, वीना ने थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अब तो बस सबको सुबह होने का इंतज़ार था, पर वो कहते हैं ना कि ज़्यादा एक्साइटमेंट में टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। सबकी नींद उड़ चुकी थी, किसी को भी अब सब्र नहीं हो रहा था। जैसे ही सुबह के 9 बजे सब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गए। विकास ने अपने एक फ्रेंड समीर की खुली जीप का अरेंजमेंट कर लिया था। उसका फ्रेंड समीर भी उनके साथ उस ट्रिप में शामिल हो गया था। इस तरह वे कुल 6 लोग निकल पड़े थे सोहनगढ़ की उन रहस्यमयी वादियों के सफ़र पर। विकास सोहनगढ़ से करीब 60 किलोमीटर दूर ही बसे एक शहर बीजापुर में रहता था, तो उसके लिए ये सब अरेंजमेंट आसान थे। सब सफ़र का भरपूर आनंद उठाते हुए मज़े से आगे बढ़ रहे थे। गीत गाते गुनगुनाते मज़े से उनकी गाड़ी सरपट भाग रही थी। तभी नेहा ने इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हुए विकास से पूछा। विकास भैया, ये सोहनगढ़ के जंगल कुछ अजीब है ना? क्या मतलब नेहा? विकास ने पूछा।
अरे नहीं, वो मैंने नेट पे सर्च किया तो। नेहा आगे कुछ बोलती उससे पहले विकास ने उसे टोकते हुए कहा, ओहो नेहा, क्या यार सब बकवास है। लोग तो हर दूसरी जगह के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाते ही रहते हैं, पर क्या हर जगह भूत प्रेत होते हैं? नहीं ना। तुम ये सब फालतू काम बंद करो और इन खूबसूरत वादियों और जन्नत जैसे नज़ारों का जी भर के दीदार करो। बाद में पढ़ना अपनी ये इंटरनेट वाली बकवास। हंसते हुए विकास ने कहा, वाह विकास, इट्स वेरी अमेजिंग व्यू यार। सच में भाई गजब का नज़ारा है, सोनल ने कहा। कहा था ना सोनल दी, सब बहुत इंजॉय करेंगे, कोई बोर नहीं होगा। सीना चौड़ा करते हुए विकास ने बोला। हाँ भाई, अब तो ज़्यादा क्रेडिट लेना छोड़ और ये बता आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, मतलब कोई खास व्यू पॉइंट या? आदित्य ने पूछा। है ना आदि भैया, सनसेट पॉइंट, रिंग पॉइंट, समीर ने कहा। अच्छा चलो फिर, सनसेट तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं, ये रिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ चलते हैं, आदित्य ने कहा। वैसे तुम दोनों यहाँ कितनी बार आए हो? वीना ने समीर और विकास से पूछा। हम भी आज फर्स्ट टाइम इस ट्रिप पर आए हैं वीना दी, विकास ने कहा। फर्स्ट टाइम? बट वाई? इतनी सुंदर जगह के इतने पास रहकर भी आज पहली बार, ऐसा क्यों? वीना ने फिर पूछा। बस दी क्या बताएं, हम तो यहाँ कब से ही आना चाहते थे, पर वही नेहा के इंटरनेट जैसी ढेरों डरावनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस जगह से, सो माँ पापा ने यहाँ आने से साफ मना कर रखा था, विकास ने कहा। तो आप बुआ जी की परमिशन के बिना यहाँ आए हैं जनाब? आदित्य ने पूछा। जी आदि भैया, अगर मैं उन्हें यहाँ आने के बारे में बताता तो वे कभी परमिशन नहीं देती, सो विकास ने थोड़ा शरारत भरे अंदाज में कहा और उसकी बात सुनकर सब ठहाके लगाकर हंस पड़े।